आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से ही अगली खबर है, जहां पर नाबालिग छात्रों के वाहन चलाने पर रोक की खबर है। दोपहिया और कार चलाने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। वाहन के साथ साथ स्कूल परिसर में प्रवेश पर रोक भी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है ये आदेश। जम्मू कश्मीर में जो नाबालिग छात्र छात्राएं हैं वो गाड़ी नहीं चला सकेंगे, ना तो दोपहिया यानी कि स्कूटी या बाइक नहीं चला सकते, साथ ही साथ कार भी नहीं चला सकते। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने ये आदेश बाकायदा जारी कर दिया है और ये वो नोटिस भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें दोपहिया या फिर कार चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। वाहन के साथ ही स्कूल परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी। यानी अगर इस तरह वाहन चलाते हुए नाबालिग छात्र देखे जाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होगी और स्कूल परिसर में परमिशन भी नहीं होगी उन वाहनों पर छात्रों के आने को लेकर। और नाबालिग हैं तो ऐसी घटनाओं से बचना भी होगा, वरना कानूनन आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर में स्कूलों ने तो ये तैयारी शुरू कर दी है, जहां पर नाबालिग बच्चे अगर स्कूटी बाइक या कार लेकर निकलते थे, अक्सर हादसे हो जाया करते हैं। नाबालिग बच्चों को वैसे भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, ऐसे में इन बच्चों को दोपहिया या कार चलाने पर पूरी तरह से बैन होगा। स्कूल परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी, उन वाहनों के साथ आप स्कूल में नहीं आ पाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है ये बड़ा आदेश। तो जम्मू कश्मीर में नाबालिगों के लिए सीधे तौर पर यह आदेश जारी हुआ है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें स्कूलों में नाबालिग बच्चे वाहन के साथ नहीं आ पाएंगे। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, फैसला क्यों हुआ है? क्या कुछ घटनाएं हो रही थी नाबालिगों के जरिए गाड़ी चलाने को लेकर? देखिए, बिल्कुल रचना, मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हुई हैं उसने लोगों को ही नहीं बल्कि प्रशासन को चिंतित कर दिया, सरकार को चिंतित कर दिया। कुछ दिन पहले ही श्रीनगर शहर में आपको बता दूंगी एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक 4 व्हीलर जो गाड़ी है, पैसेंजर व्हीकल, उसको लेकर 2 नाबालिग युवक जो है वो चला रहे थे और दुर्घटना का शिकार हुए, जिसमें 2 की मौत हो गई और उस कार के प्रखच्चे उड़ गए, क्योंकि कार को इतनी गति से चलाया जा रहा था ट्रैफिक में, जिसमें वो कार जो है डिवाइडर से टकराई। उसके बाद लगातार लुढ़कती हुई जो है वो चली गई, जिसमें 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुए, बाद में 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से लगातार प्रशासन सख्त हुआ। हालांकि कानून नए नहीं बने हैं, कानून पहले से हैं, मगर कहीं ना कहीं लापरवाहियां प्रशासन की बात करें, घर वालों की, फैमिली की करें, उसकी रहती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। आज भी एक हादसा हुआ है जिसमें एक गाड़ी जो है वो खाई में गिरी है, डल झील में गिरी है, जिसको निकालकर जो लोगों को बचाया गया। मगर इस तरह के वाकया हो रहे थे, इसमें कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को चलाने का सिलसिला जो है वो देखा गया कि वो नाबालिग चला रहे थे, जिसमें हादसे हुए। और नाबालिग को जो अगर कार चलाता है तो पहले से ही कानून है कि उसके पेरेंट्स को 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब ताज़ा एक स्कूल की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक निकाला गया है ऑर्डर, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी नाबालिग युवक जो बच्चे हैं वो गाड़ी लेकर अगर घर स्कूल आते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई तो प्रशासन जरूर करेगा। तो इस आदेश के बाद जो है ये साफ हो जाता है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को उनकी खुशी के लिए या उनकी सहूलियत के लिए इस तरह से गाड़ियां उनको मुहैया करवाते हैं, स्कूटीज 2 व्हीलर्स देते हैं या फिर 4 व्हीलर्स देकर उनको स्कूल भेजते हैं, तो वो आप स्कूल की तरफ से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और स्कूल प्रेमिसेस में कोई भी इस तरह की कोशिश होगी तो उसको रोका जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल, जिसके पीछे की वजह साफ की किसी भी तरह से बच्चों की जिंदगियों से जो खिलवाड़ हो रहा है या बच्चों हादसे का शिकार हो रहे हैं, दुर्घटना का शिकार हैं, उनको बचाया जा सके, उनको रोका जा सके। अजय, अक्सर देखा जाता है जो नाबालिग बच्चे होते हैं, कई बार तो पेरेंट्स की जानकारी में होता है कि उनके बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, कई बार पेरेंट्स की जानकारी में नहीं भी होता। अब आपने कहा करेंगे बच्चे लेकिन भरेंगे उनके पेरेंट्स, यानी कि मुश्किलें पेरेंट्स की भी बढ़ेंगी। अब ये जो नोटिस जारी हुआ है, पेरेंट्स इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पेरेंट्स अभी भी मुझे लगता है कि लापरवाहियां इसमें करते होंगे और कई वाकया हमने ऐसे देखे भी हैं, क्योंकि ये आदेश पहला नहीं है। ये आदेश जो है पहले से है कि जम्मू कश्मीर में मैं बात करूं तो इस चीज़ को लेकर पहले से जो है वो प्रशासन सख्त है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की किसी भी तरह से नाबालिग अगर कोई 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर चलाता है बिना लाइसेंस के पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, उसके पेरेंट्स को 5 साल की सजा और 25,000 तक जुर्माना किया जाएगा। मगर उसके बावजूद
खुद इस तरह के मामले जो हैं जब उन पे जो सामने आते हैं तो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो इसमें लापरवाहियां करते हैं, जिसका नुकसान जो है उनको अपने बच्चों को गवाकर करना पड़ता तो है, मगर कई और लोग जो सड़क पे राहगीर हो सकते हैं उनको भी इसका नुकसान जो है वो होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इस चीज को समझना चाहिए कि ये जो गाड़ियां हैं, टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, आप अपने बच्चों को सहूलियत के लिए तो देते हैं, मगर वो बच्चा जब उस चीज को सोचना चलाने चाहिए के अभी पेरेंट्स को काबिल भी कि नहीं ये है, उनके अपने उसकी बच्चों उम्र नहीं की है, तो इस तरह की कोशिश सलामती के उनको लिए नहीं है करनी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए है जो आए दिन हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल।